Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज जब हम न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ नेगेटिविटी, टेंशन्स और प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लेकिन इसी नॉइज़ के दरमियान कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो हमें होप देती हैं, प्रोग्रेस दिखाती हैं और ये बताती हैं कि पाकिस्तान रुक नहीं रहा। रियलिटी चेक का मकसद यही है कि हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि सॉल्यूशंस और प्रोग्रेस भी दिखाएं। आज के एपिसोड में हम 3 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ कवर करेंगे। पहला, पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जहां पर ग्लोबल ब्रांड ट्रस्ट और ई-कॉमर्स ग्रोथ नज़र आ रही है। दूसरा, पोलियो के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कंटिन्यूस स्ट्रगल में एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस। और तीसरा ये कि इंसानियत और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसाल जो हमें ये याद दिलाती है कि फेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रियलिटी चेक। पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ई-कॉमर्स सेक्टर इस चेंज का फ्रंट रनर बन चुका है। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि दराज पाकिस्तान ने GN Next के पार्टनरशिप के साथ एप्पल फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च नहीं बल्कि एक ट्रस्ट माइलस्टोन है। अक्सर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स जब एक्सपेंसिव गैजेट्स परचेज़ करते हैं तो उनके जहन में कुछ कॉमन कंसर्न्स होते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा, क्या इसकी वारंटी वैलिड होगी, क्या आफ्टर सेल्स सपोर्ट मिलेगा और क्या डिलीवरी रिलायबल होगी। इस नई पार्टनरशिप ने इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। अब यूज़र्स को मिलेगा ऑफिशियल एप्पल प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर बैक्ड वारंटी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम, रिलायबल नेशन वाइड डिलीवरी और स्ट्रक्चर्ड आफ्टर सेल सपोर्ट। लॉन्च ऑफर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पर फ्री 20 वॉट चार्जर, फ्री शिपिंग, iPhone 17 सीरीज़ पर नेक्स्ट डे डिलीवरी और EMI इंस्टॉलमेंट प्लान्स। ये सब चीज़ें मिलकर एक स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर एक्सपीरियंस को क्रिएट करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पाकिस्तान में ग्लोबल ब्रांड्स ऑथराइज चैनल्स के थ्रू एंट्री या एक्सपेंशन करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो सिर्फ कंपनीज़ ही नहीं बल्कि कस्टमर्स, इकॉनमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बेनिफिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, हेल्थ केयर और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोलियो के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है, अब हम इस पर बात करते हैं। पोलियो का नाम पाकिस्तान के हेल्थ चैलेंजेस में एक लंबी हिस्ट्री रखता है, लेकिन रीसेंट अपडेट्स ये बताती हैं कि सिचुएशन ग्रेजुअली अब इम्प्रूव हो रही है। पंजाब में पोलियो वायरस की सर्कुलेशन नोटिसेबल उसमें डिक्लाइन देखा गया है और मिस्ड चिल्ड्रन क्लस्टर्स में तकरीबन 47% तक रिडक्शन रिपोर्ट हुई है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये रियल ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का एक इंडिकेटर है। लेकिन ये प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल हुई है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद डेटा ड्रिवन माइक्रो प्लानिंग, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की डेडिकेशन, गवर्नमेंट ओवरसाइट और मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का रोल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सोचिए, गर्मी, मुश्किल रास्ते, दूर दराज के इलाके और कभी कभी रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी ये वर्कर्स घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन्स कर बच्चों को वैक्सीन देते हैं। और इनका स्पेशल फोकस चिल्ड्रन और यंग माइग्रेंट पॉपुलेशंस पर होता है जहाँ पर एक्सेस हिस्टोरिकली मुश्किल रहा है। मीडिया का रोल भी इस प्रोग्रेस में सिग्निफिकेंट रहा है। अवेयरनेस कैंपेन्स, मिस इन्फॉर्मेशन का काउंटर और पब्लिक एजुकेशन, ये सब इसमें मीडिया का रोल है और इसने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। रियलिटी चेक सिंपल है, पोलियो सिर्फ एक डिजीज़ नहीं, ये एक नेशनल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक हर बच्चा वैक्सीनेट नहीं होता या उस तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंचती तब तक ये मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर ये मोमेंटम रहा तो पाकिस्तान एक पोलियो फ्री फ्यूचर के करीब आ सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे न्यूज़ सेगमेंट की जो हमें ये याद दिलाता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी एग्जिस्ट करती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ को अक्सर ग्लैमर, फेम और सोशल मीडिया प्रेजेंस से जज किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्शंस इस नैरेटिव को बदल देते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस हानिया आमिर ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं बल्कि ग्राउंड पर एक रियल इम्पैक्ट रखता है। हानिया आमिर ने अबरारुल हक का सहारा लाइफ ट्रस्ट हॉस्पिटल में एक कंप्लीट वार्ड डोनेट किया है। ये वार्ड फरियाल निगत के नाम से डेडिकेट किया गया है और इस एक्शन का रियल इम्पैक्ट सिर्फ
इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये उन पेशेंट्स के लिए एक होप क्रिएट करता है जो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज के इस डिजिटल एरा में जब सोशल मीडिया पर फेम और सुपरफिशियल चीज़ें नज़र आती हैं, तो ऐसे एक्शंस में एक पॉजिटिव रिमाइंडर है कि इन्फ्लुएंस को मीनिंगफुल तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस स्टेप को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है, लोगों ने अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट एक्सप्रेस की है। ये स्टोरी हमें एक सिंपल बात समझाती है, फेम तब तक पावरफुल होता है जब तक उसके साथ ह्यूमैनिटी जुड़ी हो। आज के रियलिटी चेक में हमने 3 डिफरेंट स्टोरीज़ को देखा। सबसे पहले डिजिटल पाकिस्तान जो ट्रस्ट और ग्रोथ की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हेल्थ सेक्टर जो पोलियो के ख़िलाफ़ प्रोग्रेस कर रहा है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां इंसानियत अब भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ये तमाम स्टोरीज़ एक ही मैसेज देती हैं, पाकिस्तान सिर्फ चैलेंजेस का नाम नहीं, ये प्रोग्रेस, एफ़र्ट और होप का नाम भी है। असल रियलिटी यही है कि जब हम सिर्फ नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी को भी देखने की कोशिश करते हैं तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर और बैलेंस्ड होती है। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज़। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।